राजस्थान में लगभग लाखों की संख्या में दिव्यांग है, लेकिन वो दिव्यांग अपनी किसी ना किसी समस्या को लेकर के परेशान रहते हैं। प्रदेश के दिव्यांगों की स्थिति के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। 2 साल में दिव्यांगों को क्या मिला? स्कूटी पेंशन से जुड़ा है मामला। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। इन 2 सालों में दिव्यांगों को क्या कुछ मिला, ये सब आपको आज दिव्यांग जगत दिखाएगा। प्रदेश के दिव्यांगों की बात देखिए दिव्यांग जगत पर। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना साथी उत्तम जैन दिव्यांग जगत से। राजस्थान की दिव्यांगों की स्थिति दिखाने के लिए आज मैं जयपुर के स्टैचू सर्किल पर मौजूद हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार में भजनलाल सरकार के जो 2 साल पूरे हुए हैं उसके बारे में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही राजस्थान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ राजस्थान में घटित हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। विगत 2 वर्षों में राजस्थान के दिव्यांगों की क्या स्थिति रही है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा, और दिव्यांगों की मुख्य समस्याएं क्या है उस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। राजस्थान में लगभग लाखों की संख्या में दिव्यांग है, लेकिन वो दिव्यांग अपनी किसी ना किसी समस्या को लेकर के परेशान रहते हैं। सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने की तैयारियां करेगी या नहीं, लेकिन प्रदेश के दिव्यांगों की स्थिति के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। राजस्थान के दिव्यांग जब दिव्यांग जगत से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनको समय पर पेंशन नहीं मिलती। आखिर समय पर पेंशन सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार दिव्यांगों को जो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत जो 2500 स्कूटी देनी थी, अभी उन तक भी उनका वितरण सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। राजस्थान के दिव्यांगों को पालनहार का पैसा नहीं मिल रहा है। राजस्थान के दिव्यांग आखिर इतने क्यों परेशान हैं? वहीं सरकार में बैठे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ये कहते हैं कि सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से दिव्यांगों के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार तैयार रहती है, लेकिन धरातल पर दिव्यांगों को कितना लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब आपको दिव्यांग जगत लगातार दिखाता रहा है। साथियों, जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो सबसे पहले दिव्यांगों को याद किया जाता है, ताकि दिव्यांग अपनी भागीदारी लोकतंत्र में मतदान के माध्यम से निभाए। लेकिन जैसे ही चुनाव निकलते हैं, सरकार दिव्यांगों को एक बार फिर से भूल जाती है। आप यकीन मानिए, जब राजस्थान सरकार, भाजपा सरकार दिव्यांगों को इस समय 1250 रुपए पेंशन दे रही है, मेरे पास कई दिव्यांगों के ऐसे भी फोन आते हैं जो ये कहते हैं कि उनको समय पर पेंशन 3-3 महीने से 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। इसके पीछे का क्या कारण है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर सरकार महीने के 1250 रुपए भी दिव्यांगों को समय पर नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो ये सरकार एक तरह से दिव्यांगों की नजर में पूरी तरह से फेल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भाजपा सरकार में ही ऐसा हो रहा है, ये विगत सरकारों में भी दिव्यांगों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि समय पर सरकार की योजनाओं का लाभ जब दिव्यांगों को नहीं मिलता है तो दिव्यांग इससे बहुत परेशान रहता है। विगत सरकारों में भी जब मैं दिव्यांगों के मुद्दों पर बात करता था तो वहां पर भी 6-6 महीने तक, यहां तक कि चुनावों के समय पर भी दिव्यांगों को समय पर पेंशन नहीं मिलती थी। आज के दौर में, इस महंगाई के जमाने में 1250 रुपए से कोई व्यक्ति अपना गुजारा नहीं कर सकता है। दिव्यांगों के पास किसी तरह का रोजगार नहीं है, दिव्यांगों के पास वो संसाधन नहीं होते जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरी कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों को इस पर सोचना होगा, मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि आखिर दिव्यांगों की धरातल से कैसे ऊपर उठाया जाए, उनकी समस्याओं को समझाया जाए। और एक सबसे बड़ी बात, राजस्थान सरकार जब अपने 2 साल पूरे करने जा रही है तो अब सरकार के पास मात्र 3 वर्ष का कार्यकाल बचा है, और अभी तक राजस्थान में विशेष योग्यजन आयुक्त की नियुक्ति अभी तक सरकार के द्वारा नहीं की गई है। आखिर सरकार किसको विशेष योग्यजन आयुक्त का अध्यक्ष बनाएगी, ये भी अभी तक ठंडे बस्ते में है। सरकार पूरी तरह से ये देखना चाहती है कि दिव्यांगों की स्थिति जानने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ जमीनी स्तर पर काम करके दिखाने होंगे, तब दिव्यांगों का कल्याण उत्थान
हो सकता है। मैं उत्तम जैन दिव्यांग जगत के माध्यम से दिव्यांगों की खबरें आप तक लगातार पहुंचाता रहा हूं। साथियों, अगर आपका सपोर्ट मिला तो दिव्यांग जगत निश्चित रूप से आपकी हर आवाज को, आपकी हर समस्या को सरकार तक निश्चित रूप से पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा। आप लगातार दिव्यांग जगत के संपर्क में रहिए। दिव्यांग आपसे जरूर बात करेगा, उसका समाधान करने का प्रयास करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।